सेहतमंद ज़िंदगी का तस्वुर या सेहतमंद ज़िंदगी की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक चेहरा आता है जिसका वेट जो है वो आइडियल होगा, जिसकी जिसामत जो होगी वो सुडौल होगी। तो ये हमारे नज़दीक जो है सेहतमंद इंसान की एक डेफिनेशन होती है। लेकिन जब भी हम किसी को ओवर वेट देखते हैं, ओबीज़ देखते हैं, तो हमें समझ आ जाती है इसके साथ कोई ना कोई मसाइल ज़रूर पैदा होंगे। तो हम जब भी कोई वेट लूज़ करने की कोशिश करते हैं तो हम शायद दूसरों के लिए कर रहे होते हैं। फ़लाँ शादी में जाना है, फ़लाँ सूट नहीं फिट आएगा, फ़लाँ ये सब चीज़ें आ गई हैं, दूसरों को दिखाना है, ये सब चीज़ें। आप ख़ुद देखें कि इस आपकी ज़िंदगी कितनी मुतासिर हो रही है। अगर आप इसको अपनी रूटीन में लेकर आएंगे, अगर आप रेगुलर अपनी जिसामत में आ जाएंगे, तो क्या आप हल्के फुल्के हो जाएंगे, महसूस अपने आप को किस तरह से बेहतर अंदाज में करेंगे। ये चीज़ें सोचने की है कि जो भी करें अपनी ज़ात के लिए करें, ना कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए। और आज हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर सुहेब साहब ने, जो कि माहिर ग़िज़ाइयत है। इनसे जानेंगे क्या है, किस तरह से वेट लूज़ किया जा सकता है। आजकल मुख्तलिफ तरीक़ाकार जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, जिससे हम ईजी तरीक़ाकार कह सकते हैं कि आपने लगाया 15 दिन में। अब तो मुझे हर कोई स्मार्ट होता नज़र आ रहा है, तो आज हम इनसे जानते हैं कि वजूहात क्या है, कैसे ठीक किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सुहेब? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। सेकेंडली मैं जानना चाहती हूँ कि सेहतमंद रहना दोनों में क्या डिफरेंस है, और तो क्या सेहतमंद कभी हमेशा के लिए रह सकता है? बस इकरा, अभी जैसे आपने ज़िक्र किया कि इंसान की सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि वेट की वजह से इंसान को जो है ना, समझ लो कम्प्लिकेशन की तरफ बंदा चला जाता है। और जितने भी बीमारियां हैं, हम इसकी वजह से समझ लो, अगर हमारा वेट ज़्यादा हो रहा है तो हम इन बीमारियों को दावत दे रहे हैं। और आजकल हमारी सोसाइटी में जितने भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स है, जो समझ ले हर घर का मसला है, शुगर का, बीपी का, कोलेस्ट्रॉल का, तो इन सारी चीज़ों के वजूहात जो बैक में है, तो मेनली हमारा जो बॉडी है, हमारी बॉडी शेप है, हमारी जो बीएमआई है, वो इन चीज़ों को बड़ा वो ट्रिगर कर रही है। तो हमने अपने सेहत के लिए, अपने आप के लिए, अपनी लुक के लिए, अपनी फ़िज़ीक के लिए और अपने इंटरनल फंक्शंस के लिए कि वो एक ठीक तरीके से चले, तो हमने फिट रहना है। बस ये है कि चीज़ें हेल्दी तरीके से करनी है। आपने जो क्वेश्चंस किए उसमें समझ ले एक एक में बंदा अगर घुसेगा, तो आपको मैं डिटेल से अगर समझाना चाहूँ तो आजकल मार्केट में वेट के हवाले से बड़े जो है ना इस तरीके के प्लान्स भी चल रहे हैं, लोग जो है ना वो सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं ये चीज़ें रिकमेंड करूँगा कि आप एक हेल्दी तरीके से वेट कम करें। भले ही आपका समझ लें महीने में 6-7 किलो 5 किलो गिरे, लेकिन ये हो कि हेल्दी तरीके से गिरे। ये ना हो कि बंदा किसी कीटो डाइट की तरफ जाए, कोई हाई प्रोटीन डाइट की तरफ जाए, कोई लो कार्ब्स की तरफ जाए, क्योंकि रिक्वायरमेंट सारी जो न्यूट्रिएंट होती है बॉडी को, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट है या माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो हमने इन चीज़ों को बैलेंस करना है, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमने देखना है कि मेरी इस एज में, इस हाइट के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो हम उसके मुताबिक अपना वज़न कम करें। और इसके लिए ज़रूरी होता है कि बंदा एक एक्सपर्ट बंदे से मशवरा इसमें ज़रूर करे, किसी डाइटिशियन के पास जाए, किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाए। ओज़ेम्पिक के बारे में क्या ख्याल है आपका? बहुत सारे लोगों के पास एक वाहिद हल है, जो भी वेट लूज़ कर रहा है, जो भी स्मार्ट होता जा रहा है, हमें लग रहा है कि ओज़ेम्पिक यूज़। बस ये है करा कि मैं ओज़ेम्पिक वालों की गले नहीं पड़ूंगा, लेकिन ये है कि मैं बज़ात ख़ुद इन चीज़ों को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता हूँ। एक चीज़ है, सालों से हमें आता, मतलब एक दिन का चक्कर नहीं है, कई सालों का चक्कर है, और उसमें बहुत सारे फैक्टर है। हमारी डाइट है, हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी फिज़िकल एक्टिविटी है, और ये चीज़ें हमारी ख़राब चल रही है। और सबसे जो मेन चीज़ है, इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। अब जाके अगर हम कोई शॉर्टकट अपनाते हैं, ओज़ेम्पिक की तरफ जाते हैं, कोई और इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, किसी बैरियाटिक सर्जन के पास जा रहे हैं, तो ये हमें नुकसान के अलावा मेरी नज़र में कुछ भी नहीं दे सकता है। और ये लोग जो है ना इन चीज़ों को समझेंगे, जब ये चीज़ें ये लोग ख़ुद करेंगे, और आगे के टाइम में इन लोगों को ख़ुद अंदाज़ा होगा कि हमने कितनी मतलब वो बड़ी गलती की है लाइफ में। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, अगर किसी का वज़न ज़्यादा हो गया है तो समझ लो आप बीमारियों की तरफ चले गए हैं। और ये अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने फाइनेंशियल जो मसले मसाइल हैं, इन सब के लिए ज़रूरी है कि आप एक हेल्दी तरीके से अपना वज़न करें। और हेल्दी तरीका क्या है? इंसान बैलेंस डाइट की तरफ आ जाए, फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ आ जाए, और लाइफस्टाइल चेंज करे।
ये 3 चीज़ें अगर इंसान चेंज कर दे तो ऑब्वियसली वो एक आइडियल लुक में हो जाएगा। लोग डाइट से भी डरते हैं कि ऐसा ना हो कि खाना पीना मैं बंद कर दूं। अब अगर किसी लाहौरी बंदी से मैं बोलूँगा कि आपने डाइट की तरफ आना है, तो वो सबसे पहले यही उनका वो रिस्पॉन्स होगा कि भाई मैं तो फलाना खाना नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं तो फलानी चीज़ नहीं छोड़ सकता हूँ, ये रूटीन से नहीं हट सकता हूँ। कितना वेट लूज करना हेल्दी है? वैसे तो मतलब 4, 5, 6 kg तक अगर बंदा कर ले तो कोई इशू नहीं है। अगर साथ में इंसान को अगर ज़्यादा कोई वो ज़रूरत है, समझ ले कोई फंक्शन आ रही है, कोई और जो है ना रिक्वायरमेंट है, उसके लिए कम करना है, तो उसके साथ फिर फिज़िकल एक्टिविटी इन्वॉल्व करे तो इंसान और भी समझ ले 8-10 kg के रिज़ल्ट उनको मिल सकते हैं एक हेल्दी तरीके से। क्योंकि जितने मेरे क्लाइंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह 27-28 हज़ार तक मेरे क्लाइंट पहुँच गए हैं। तो इनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको रिज़ल्ट ज़्यादा जल्दी वाले टाइम में चाहिए होते हैं, तो फिर उनको हम जो प्लान रिकमेंड करते हैं और साथ में फ़िज़िकल एक्टिविटी रिकमेंड करते हैं तो उसके साथ आसानी के साथ हो जाता है। और सबसे जो मेन चीज़ इन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है इकरा, वो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है सबसे मेन चीज़। मेटाबॉलिज्म अगर जिनका स्लो है तो वो उनके लिए तो बहुत मुश्किल आती होगी। बस 2 ही लोग हैं, मसले भी हम लोग यही फेस कर रहे हैं हमारे सोसाइटी में। फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, मैंने डिस्कस तो इतनी कम टाइम में मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन हमारी डाइट, लाइफस्टाइल, ये चीज़ें हैं बीच में फैक्टर्स। लेकिन इसके अलावा समझ ले ये फैक्टर होंगे और हमारा डाइट भी सही नहीं होगा तो हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी जो है ना वो हमारी हार्मोनल सिस्टम की वजह से चल रही है। कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, अगर कोई मतलब इस तरह का सीन होता है कि हमें अलर्ट होना है तो हमें फ़ौरन रिस्पांस होता है, ये इनवॉलंटरी होता है क्योंकि एक हार्मोनल सिस्टम अंदर है वो काम कर रहा है। अब अगर इसको हम डिस्टर्ब करते हैं तो जो लोग मोटापे को फेस कर रहे हैं तो उन बेचारों की क्या वो मेन वजह क्या है, उनका मेटाबॉलिक रेट बिल्कुल स्लो पड़ गया है। अब वो बेचारे समझ ले पानी से एक बूंद भी ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर लग रहा है। इधर मैं पूरा दिन खाऊंगा पीऊंगा, साथ में जो है ना वो वाली चीज़ें भी खाऊंगा, लोग कहेंगे कि आप तो डाइटिशियन है, आप प्लानी फूड भी ले रहे हैं। लेकिन मैं उनको ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप अपनी इस मशीन को ठीक करेंगे, अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस को ठीक करेंगे, तो इधर पेप्सी पड़ा होगा वो भी मैं पीऊँगा, कोई मसला नहीं करेगा। कभी कभी पिज़्ज़ा बर्गर खाऊंगा वो भी कोई मसला नहीं करेगा। कैसे तेज कर सकते हैं हम अपना मेटाबॉलिकल जो निज़ाम है? टेस्ट कैसे कर सकते हैं? तेज कैसे, फास्ट कैसे? अच्छा, फास्ट कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आसान हल ये है कि एक तो ये हो कि बंदा बैलेंस डाइट की तरफ आ जाए। रिक्वायरमेंट जो हमारी है ना, ये वाले चक्कर में ना जाए कि हमने कीटो की तरफ जाना है, 20 किलो कम करने हैं। ये हमारे मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है ना, इसको तबाह कर देता है। हमने हेल्दी चॉइसेस करने हैं। उसमें ये है कि जो हमारे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है और जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जितने हमारे एक समझ ले एक इंसान की फिज़िक और हाइट एज के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, जितना उनका RDA है, तो उस हिसाब से लेने हैं इन चीज़ों को। सबसे अव्वल इसको ठीक करना है। सेकंड ये है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, सबसे आसान, बल्कि मैं जितने भी हमारे व्यूवर हैं उनको मैं एक सिंपल वर्ड में समझाना चाहूँगा कि 3 चीज़ें अगर आप ठीक कर ले तो मेटाबॉलिज्म भी ठीक होगा, आपका वेट भी ठीक होगा, इकरा आज भी स्मार्ट होगी और समझ ले 40-50 साल के बाद भी स्मार्ट होगी। उसके लिए ये है कि बंदा हम देखे कि हम जो खा रहे हैं वो हम क्या खा रहे हैं, किस टाइम हम लोग किस टाइम खा रहे हैं हम लोग और किस तरीके से खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किस टाइम खा रहे हैं और किस तरीके से खा रहे हैं। ये चीज़ें अगर ठीक हो गई तो कोई मसला नहीं है। रोटी है, चावल है, गोश्त है, मीठा है, सब कुछ अल्लाह ने पैदा किया है खाने के लिए, लेकिन उसकी रिकमेंडेशन कितनी है। ये ना हो कि पूरा दिन हम लोग कार्बोहाइड्रेट ही खाते रहें। अब कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो लेनी है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट लेने कब है उसकी टाइमिंग देखनी है। दिन का जो पहला हिस्सा है, पहला आधा हिस्सा है, उसमें हमने ज़रूरी इन चीज़ों को लेना है। जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट है हमने कोशिश करनी है कि इस टाइम में कंज्यूम कर ले। उसके बाद अगर हम लोग समझ ले बंदा सो रहा है और उस वक्त जो है ना कार्बोहाइड्रेट ले रहा है तो यही मसला होगा, फिर उनका वेट ज़्यादा होगा। तो इन चीज़ों को ठीक करना है। ठीक हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है एप्पल डाइट कर रहे हैं, एग डाइट कर रहे हैं, बनाना डाइट कर रहे हैं कि हफ्ते में सारा दिन कुछ नहीं खाना, 3 एप्पल सुबह खाने, 3 दोपहर, 3 शाम, 7 बॉयल एग्स लेने हैं। इस डाइट के बारे में क्या ख्याल है आपका? ये हमारा मेटाबॉलिक निज़ाम किस तरह से तबाह करता है, या और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे जिस्म में पैदा करता है?
यही चीज़ है, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि इन वाले चक्रों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ एग और एप्पल तक नहीं है महदूद। और ये जो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम है ना, इनको चीज़ें चाहिए होती है। अगर हम इसको जो है ना स्टार्ट रखेंगे तो ये प्रोसेस ठीक तरीके से करेगा। अब अगर एक बंदा सुबह के टाइम में एक एप्पल खा रहा है या कोई बॉयल एग ले रहा है और फिर समझ लो फास्टिंग की तरफ जा रहा है, फिर 6-7-8 घंटे के बाद कुछ ले रहा है हल्का फुल्का, तो इससे क्या होगा, ये जो सिस्टम होगा अंदर का ये डिस्टर्ब हो जाएगा, ये अपना काम करना छोड़ देता है, क्योंकि इनको सिग्नल्स नहीं मिलते हैं कि जिस्म के अंदर, हमारे मैदे के अंदर कुछ खाने पीने की चीज़ नहीं आ रही है। तो वो 1 दिन 2 दिन समझ लो वेट करता है, लेकिन जब उनको कुछ मिलता नहीं है तो वो बंद हो जाता है। फिर क्या सीन होता है कि हम लोग पानी का सिप कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर लग रहा है। इसके बरअक्स सबसे आसान तरीका ये है कि मैं आपको बोलूँगा कि आप दिन भर खाएँ, लेकिन हल्का फुल्का खाएँ। ये ना हो कि यहाँ तक बंदा पहुँचे। आप खाएँ, घंटे के हिसाब से खाएँ, लेकिन ये हो कि आप उसको ऐसा करें कि उससे मज़ा भी ले और उसको इस हद तक खाएं कि बंदे का दिल करे कि थोड़ा सा और खा लूँ, उस जगह पे स्टॉप करे। तो अगर इस तरीके से बंदा चले, पूरा दिन घंटे घंटे के हिसाब से खाना पीना करे, हल्का फुल्का करे, पूरे दिन भर में वो समझ लो 2500-3000 तक कैलोरीज ले लेगा। बनिस्बत एक बंदा पूरा दिन भूखा प्यासा रह रहा है, लेकिन एक टाइम पे वो ज़्यादा खा रहा है, वो एक टाइम पे ज़्यादा खाना, वो बेचारा समझ लो 700-800 कैलोरीज लेगा। वो 2700-2800 वाला मज़े से फिट स्मार्ट है, और जो 700-800 इतनी मेहनत कर रहा है वो बेचारा मोटा ही होता जा रहा है। तो ये चीज़ें हमने दुरुस्त करनी है, सुबह दोपहर शाम, और बीच में जो हमारे दो स्नैक है, ये इवनिंग स्नैक एक इवनिंग का है और 9-10 बजे के टाइम जो है मॉर्निंग का। अगर इसको हम लेना शुरू कर दें, इस 5 टाइम का जो हमारा खाना पीना है, 3 हमारे बड़े मील्स है और 2 हमारी छोटी मील्स है, अगर इसको लेना हमने शुरू कर दिया तो कोई मसला नहीं होगा, और आसान नेचर की तरफ आना है, फितरत की तरफ आना है। एक समझ लो सुन्नत का तरीका भी यही है कि इंसान सुबह ज़्यादा खाए, दोपहर को कम खाए, रात को उससे कम खाए। ये वाले प्रोसीजर की तरफ आए, रात का खाना इस टाइम खाए कि बीच में 2-2.5 घंटे हमें मिले नींद से पहले। तो ये तरीका अगर हम अपनाएंगे तो हम लोग समझ ले, आप दावत में भी जाएंगे खाएंगे, आपके गेस्ट आएंगे उनके साथ भी खाएंगे, आप होटल में भी खाएंगे, आपको कोई इशू नहीं होगा। तो ये चीज़ें ठीक करनी है। लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस पैगाम तो यही है कि मैं सारे जो हमारी व्यूअर्स हैं उनको, मैं आपने जो शुरू में मैसेज दिया था कि वेट के हवाले से, सेहत के हवाले से, तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप खुदारा अपने बैलेंस डाइट की तरफ, अपने फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ, और जो हमारा फितरत है उसके निज़ाम की तरफ आ जाए। रात का जो सोना है वो रात का सोना रात के सोने के टाइम पे ही करे। दिन भर जो है ना हम लोग पूरा वो सोते रहते हैं, रात को हम जागते रहते हैं। हमने नेचर की तरफ आना है। अगर ये चीज़ें हम दुरुस्त कर लेंगे कि भाई सुबह फजर के बाद हमने नाश्ता करना है, फिर दोपहर का 1-2 बजे खाना खाना है, फिर रात का 8-9 बजे डिनर करना है, तो हमारे सारे मसले इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। और अगर फितरत के निज़ाम के उलट अगर हम लोग चलेंगे, जिस तरह आजकल हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं कि रात भर हम लोग जाग रहे हैं, सुबह हमारे नाश्ते का पता नहीं होता है, दोपहर 2 बजे से हमारा नाश्ते का टाइम होता है, फिर हमारे स्ट्रेस इतने हैं, फिर हमारे और फैक्टर्स इतने हैं, तो ये हमें समझ ले एक ज़हनी मरीज़ भी बनाएगा और हमारा जो जिस्म है अंदर से भी ख़त्म कर देगा। तो बड़ा ही आसान हल ये है कि बैलेंस डाइट और हमारी फिज़िकल एक्टिविटी इनकी तरफ आ जाते हैं तो खाएं पिए, मज़े भी करें और फिट भी रहें इंशाल्लाह। बिल्कुल, इस तरह से बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए।